ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो और सीखो। सिंपली हमने सी लैंग्वेज की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और हम पढ़ रहे थे डिसीजन कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट पार्ट 3 फर्स्ट 2 3 ऑलरेडी डिसीजन कंट्रोल के ऊपर ही टॉपिक पर ही डिस्कशन किया है, इफ एल्स के बारे में। आज उसका वीडियो हमारा लेक्चर 14 है। ठीक है। हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ एल्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इफ एल्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि हमने पार्ट 3 में ऑलरेडी इफ एल्स के बारे में पढ़ लिया था। एंड इस वीडियो में हम इफ एल्स के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है। सिंपली मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। 4 क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर एन इनपुट नंबर इज स्मॉलर देन 100। ठीक है। हमें क्या करना है, एक यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है। हम यूजर से इनपुट लेंगे और हम उस नंबर को देखेंगे कि वो 100 से छोटा है या बड़ा है। ठीक है। हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं स्मॉलर देन, मतलब 100 से छोटा। ठीक है। ये हम प्रोग्राम बनाएंगे, हम कंडीशन लगाएंगे कि हमारा 100 से छोटा है तो वो स्मॉलर है, एंड 100 से बड़ा है वो ग्रेटर है। ठीक है। तो इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, अगर आपको पता है, आप अच्छे से पढ़ रखे हो मेरी सीरीज को, तो आप बनाकर देखिए और प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है। सिंपली मैं ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सिंपली मैंने लिख भी दिया है कमेंट्स में, वन क्वेश्चन प्रैक्टिकल। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक हेडर फाइल्स हैं उनको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है हमें। ठीक है। तो stdio.h एंड conio.h मेन फंक्शन हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। देन कुछ बेसिक से clr scr इन गेट ch इन फंक्शन को हम कॉल कर ले रहे हैं। ठीक है। अब देखिए हमें उस प्रोग्राम में करना क्या है, हमें एक सिंपली पहले यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ, एंटर अ नंबर। ठीक है। एंटर अ नंबर। ठीक है। अब हमें एक यूजर से इनपुट लेना है, किस वेरिएबल में लेंगे, हम उस वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर कर ले रहे हैं। ठीक है। इंट में लेंगे तो इंट डेटा टाइप देन ए में या फिर एन ले लेते हैं। चलिए एन में यूजर से इनपुट ले लेंगे हम। ठीक है। स्कैन एफ की मदद से हम इनपुट लेंगे, आई होप आपको पता होगा। एंड परसेंट डी, देन कॉमा, एम परसेंट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, देन एन। यूजर हमने एन में इनपुट ले लिया। ठीक है। अब हमने इनपुट लिया है एन में। ठीक है। अब हम 100 से छोटा देख रहे हैं। ठीक है। तो हम कंडीशन कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले हम इफ में कंडीशन लगाते हैं, पता ही है आपको। देन हम इफ का ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमने एन में इनपुट लिया है उस वेरिएबल, और छोटा हमें देखना है 100 से छोटा, लेस देन 100। सिंपल इस तरीके से हमें करना है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ यहाँ लिख देंगे स्मॉलर देन 100, स्मॉलर देन 100। ठीक है। अगर 100 से छोटा है तो हमारा स्मॉलर देन आ जाएगा। देन अगर 100 से बड़ा है तो हम एल्स में चले जाएंगे, ये ऑलरेडी पढ़ाया है हमने। एंड हम प्रिंट एफ वाली लाइन में आ जाएंगे। देन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 100। ठीक है। ग्रेटर देन 100। तो आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम था वो रेडी हो गया है। ठीक है। उसमें करना कुछ नहीं था, हमें सिर्फ 100 से बड़ा नंबर, हमें 100 से छोटा नंबर हमें फाइंड करना था। यूजर से इनपुट लेकर वो नंबर हमें 100 से छोटा बताना है। तो ठीक है, उस बेसिस पे ही हमारा प्रोग्राम। देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंसोल स्क्रीन पर एंटर अ नंबर। ठीक है। सबसे पहले नंबर दिया मैंने 10, के बाद कुछ आया नहीं। ठीक है। क्यों नहीं आया, ओके ओके ओके, समझ गया क्यों नहीं आया। इसके लिए स्क्रीन को हमें ऊपर लगाना होगा। इसलिए जब हमारा आउटपुट आ रहा है तो क्लियर स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा है। ओके। स्मॉलर देन 100 मतलब एंटर आ नंबर। ठीक है। सबसे पहले मैंने
12 दिया और 12 जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, वो जो मेरा 12 है वो 100 से छोटा है, इसीलिए स्मॉलर देन 100, मतलब 100 से छोटा है मेरा 12। ठीक है, अब मैं ग्रेटर देन देता हूँ। ठीक है, 100 से ग्रेटर देन, सपोज मैंने दिया 120, ये 100 से ऑब्वियसली बात है बड़ा ही है, तो ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम में इस तरीके से हमारी वर्किंग हो रही है। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर हमारी इफ की जो हमारा इफ का ब्लॉक है वो एक स्टेटमेंट को कंटेन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें करली ब्रेसेस से ब्लॉक बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, सिंपल इसको हटा सकते हैं आप, आपका प्रोग्राम भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए कितना सा हो गया ये प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही वर्क करेगा। देखिए स्मॉलर देन 100। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। Okay? हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटर नंबर आउट ऑफ द टू इनपुट नंबर एंड स्मॉलर। ठीक है, एंड स्मॉलर को अभी स्किप करिए। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटर नंबर, मतलब हमें दो नंबर यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, उन दो यूजर से इनपुट लेने के बाद हमें ये पता लगाना है कि कौन सा इसमें से बड़ा है। सपोज मैंने लिया ए और बी, उन दोनों को मैं कंडीशन में चेक कराऊंगा कि मेरा ए बड़ा है या बी बड़ा है। ठीक है, इस बेसिस पे हमारी कंडीशन होगी। ठीक है, हमें सबसे पहले बड़ा फाइंड करना है, देन हमें स्मॉलर करना है। स्मॉलर जो है, एंड स्मॉलर जो लगाओ, ये देखिए एंड स्मॉलर लगाइए, आप लोग खुद ट्राई करेंगे, सिर्फ मैं ग्रेटर देन बता रहा हूँ। ठीक है, देन हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, हम उसको कमेंट आउट कर देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप इसको देखकर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो मैं थोड़ा नीचे मूव कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सिर्फ सिंपल सा यही प्रोग्राम। ठीक है, हम इसमें ही चेंजेस कर देंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें दो नंबर को यूजर से इनपुट लेना है, और उन दोनों यूजर से इनपुट लेने पर हमें कंडीशन लगाना है कि उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर कौन सा डेटा सबसे बड़ा है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, इंट ए एंड बी। ठीक है, फिर एंटर आर टू नंबर, सिंपल टू नंबर, एंटर आर टू नंबर। देन मैं यहाँ पर दो इनपुट ले लूंगा, परसेंट डी लगाकर, एक ए में जाएगा हमारा, एंड एड्रेस ऑफ बी। सिंपल सी चेंजेस है इसमें, अंदर कुछ नहीं करना है। अब हमें ए और बी को दिखाना है कि इन दोनों में से हमारा कौन सा बड़ा है। सिंपल सी कंडीशन है, ए बी। ठीक है, लॉजिक बनाइए आप, हमें सबसे बड़ा फाइंड करना है नंबर, दो नंबरों के बीच में सबसे बड़ा नंबर निकालना है, तो हम लगाएंगे ग्रेटर देन। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये पढ़ाया हुआ है मेरी इसी सीरीज पर, मैंने पढ़ाया हुआ है। ग्रेटर देन ऑपरेटर है ये हमारा, सॉरी लेस देन ऑपरेटर है, लेकिन ये रिलेशनल ऑपरेटर के कैटेगरी में आता है। रिलेशनल ऑपरेटर है और इसका नाम है लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, इस अब हमें क्या करना है, हमें बड़ा फाइंड करना है। ठीक है, हाँ सॉरी, हमें बड़ा फाइंड करना है, तो हम लगाएंगे ग्रेटर देन सिंबल। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू भी प्रिंट करा लेंगे ए। ठीक है, फिर यहाँ पर आके हम करेंगे बी इज ग्रेटर, यहाँ पर आर मिसिंग हो गया, एंड इक्वल परसेंट डी। देन यहाँ पर हम बी वाली वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। सिंपल सा छोटा सा कोड है। ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम हो गया, हमें दो नंबरों के सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसको रन करा कर देखता हूँ। ओके, कंट्रोल F9। ओके, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एंटर आर टू नंबर। ठीक है, सबसे पहले मुझे ए वेरिएबल में मैं इनपुट लेना हूँ, मैंने लिया 10। जैसे ही एंटर किया, मेरा 10 ए वेरिएबल में चला गया। देन अब वो बोल रहा है कि बी में इनपुट लो, तो मैंने दिया 20। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, देखिए बी इज ग्रेटर, मतलब हमारा बी बड़ा है, ए हमारा 10 था, बी है 20, तो ऑब्वियसली बात है बी इज ग्रेटर, क्योंकि बी 20। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, हमें स्मॉलर फाइंड करना है कि इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है। मैं आपको कर कर भी बता देता हूँ, सिंपल सा, इसमें से कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है। अगर इन दोनों में से सबसे स्मॉलर फाइंड करना है दोनों वेरिएबल्स के अंदर, तो हमें सिर्फ यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन सिंबल लगाना पड़ेगा। देन हम जब इसको रन करेंगे तो सिंपल हमारा आउटपुट आएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने करा 50, देन मैंने किया 100,
अब क्या आएगा, ए इज ग्रेटर। ए इज ग्रेटर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमें करना है लेस। ठीक है, यहाँ पर भी हम कर देते हैं लेस। अब देखिए, एंटर आर टू नंबर। सबसे पहले लिया मैंने 50, देन 100। देखिए ए इज लेस देन, क्योंकि ए जो है वो 15 है और बी के अंदर 100 है। हमें सबसे छोटा फाइंड करना है, तो है हमारा 50। ए इज लेस। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, सिंपली एक नंबर हमें यूजर से इनपुट लेना है और वो नंबर हमें पता करना है कि वो नंबर हमारा इवन है या ऑड है। ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इवन नंबर वो होते हैं जो नंबर दो से डिवाइड होने पर रिमाइंडर जिनका जीरो आए। ठीक है, वो मेरे पास एक नंबर है 4, लेट से 5 नंबर है एग्जाम्पल के लिए, और जब मैं इस नंबर को दो से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, 5 नंबर को मैं दो से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 1। जिनका जो नंबर का रिमाइंडर अगर जीरो आता है डिवाइड करने पर दो से, ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड होने पर जिनका रिमाइंडर जीरो आए वो नंबर इवन होते हैं, और जिनका रिमाइंडर दो से डिवाइड होने पर वन आए वो नंबर ऑड होते हैं। ठीक है, अब जो मेरा 5 नंबर है, मैं 5 नंबर को दो से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 1, तो वो नंबर मेरा ऑड हो जाएगा। एंड लेट से मैंने एक एग्जांपल लिया है, मेरा नंबर है 8। ठीक है, 8 नंबर को मैं दो से डिवाइड करूंगा, दो से डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर आएगा 0, ये नंबर हो जाएंगे मेरे इवन। तो इस बेसिस पे हमें इवन ऑड फाइंड करना है और प्रोग्राम कैसे बनाना है, लॉजिक कैसे बनाना है, इस वीडियो में हम यही देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने विंडो पर। ओके, देन हमारा ये जो प्रोग्राम है ये है, दो नंबर को हम देख रहे हैं कौन सा हमारा लेस देन और कौन सा ग्रेटर देन। ये वाला हमने पिछला हमने प्रोग्राम किया था। देन हम इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, थोड़ा स्पेस में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसी कोड को सिंपल मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, डन। तो हमें यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और वो हमें कंडीशन के थ्रू पता लगाना है कि वो नंबर हमारा इवन है या ऑड है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। एंड में हमने एक वेरिएबल बना लिया एन, देन हम कर रहे हैं प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। ठीक है, यूजर से इनपुट हमने ले लिया है एन में। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन देखना आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इवन और ऑड। ठीक है, हमारा जो इनपुट है वो हमने एन वेरिएबल में लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एन लिखा, एन में हमारा डेटा है 10। सपोज लेट से 10 हमने यूजर ने एंटर करा है, फिर हम उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर से मॉड्यूलो ऑपरेटर से देखेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 करा क्योंकि हमें देखना है वो नंबर हमें 2 से डिवाइड होना है। सिंपल डबल इक्वल, यहाँ मैं कर दिया मैंने 0। अब इसमें क्या होगा, जो नंबर मैंने इनपुट लिया है वो एन में आएगा, वही नंबर मेरा दो से मॉड्यूलस करेगा जब उसको, तो अगर उसका रिमाइंडर मेरा इक्वल इक्वल 0 मिलेगा तो वो मेरे नंबर होंगे इवन नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ इवन नंबर। ठीक है, परसेंट डी लगाकर नंबर को भी मैं प्रिंट करा देता हूँ एन। ठीक है, ऐसे ही मैं, अगर मेरा इवन है तो इस वाला ब्लॉक चल जाएगा, देन अगर एल्स है तो मेरा ऑड वाला ऑड नंबर परसेंट परसेंट डी। ठीक है, कॉमा एन। ये ये हमारा हो गया कि हमें इवन फाइंड करना है या ऑड फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसको रन करा कर देखते हैं, कंट्रोल F9। ओके, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एंटर आ नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिया 10। जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखिए इवन नंबर 10 जो है वो मेरा इवन नंबर है, क्योंकि वो 10 दो से डिवाइड हो गया। जब दो से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर उसने 0 दिया। अब जब रिमाइंडर 0 दिया तो जो जिनका रिमाइंडर, जिस नंबर का दो से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वो नंबर इवन होते हैं। ठीक है, देन मैं फिर से रन करता हूँ। अब ऑड नंबर देता हूँ। ऑड नंबर कौन से होते हैं मेरे, 7। ये मेरा ऑड नंबर है क्योंकि
इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1, इसीलिए ऑड नंबर हमारा 7 है। ओके, तो ये प्रोग्राम बन गया। इनकी वर्किंग कैसे हो रही है, सिंपल आपको मैं वर्किंग बताता हूँ। सबसे पहले हमने एक नंबर लिया, लेट से 10, ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया, उसके बाद कंडीशन चेक हुई 10, कमेंट कर देता हूँ, 10 मॉड्यूलस ऑपरेटर 2, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0, ठीक है, हमारा रिजल्ट 0 आया। फिर उसके बाद ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, हमारा n मॉड्यूलस 2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा हमारा 0 से। फिर उसके बाद हमने लगाया है डबल इक्वल टू 0। अब ये दोनों इस कंडीशन में है ट्रू, क्योंकि 0 डबल इक्वल टू 0 ऑब्वियसली बात है ट्रू होता है, तो इस कंडीशन में इवन नंबर हमारा आ गया। देन अगर हमने दिया होता 11, ठीक है, 11 मॉड्यूलस 2, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। 11 मॉड्यूलस 2 को रिप्लेस कर देंगे 11 से, देन डबल इक्वल टू सॉरी 1 आएगा रिमाइंडर, तो डबल इक्वल टू 0। इसमें ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, इसीलिए इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, एल्स में आ जाएगा, इसीलिए हमारा ऑड नंबर 12 11 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है। आई होप आपको इवन ऑड का प्रोग्राम समझ में आया होगा। देन हम फोर्थ देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर द इनपुट अल्फाबेट इज वॉबल, ठीक है। सिंपल हमें एक कैरेक्टर को इनपुट लेना है, ठीक है, और उस कैरेक्टर को हमें कंडीशन के थ्रू ये पता करना है कि वो नंबर हमारा वॉबल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वॉबल्स कौन से होते हैं, आपने पढ़े होंगे, वॉबल्स हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू, ओके। तो हमारे वॉबल्स कितने टाइप के होते हैं, वॉबल्स हमारे 5 टाइप के होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हमारे वॉबल्स होते हैं। और जो बचे वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इसका हमें प्रोग्राम बनाना है कि हमें एक कैरेक्टर इनपुट लेना है और पता करना है कि वो हमारा वॉबल है, वॉबल कैरेक्टर है या फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम सिंपल देखते हैं। देन हमारा ये पिछला वाला प्रोग्राम है, थर्ड प्रोग्राम है हमारा इवन ऑड फाइंड, जिसमें हम कर रहे थे, ठीक है, सिंपल। अब हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम स्टार्टिंग से लिख लेते हैं, ठीक है। इंक्लूड stdio.h, हमें फाइंड करना है कि वो नंबर, हमें यूजर से कैरेक्टर को इनपुट करना है, सिंपल। एंड नेम CLR STR देन गेट हियर। अब हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर इनपुट लेना है, ठीक है। तो कैरेक्टर के लिए हमें कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, कैर, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर इनपुट लेना है। एन में ले लेते हैं कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिंट एफ में एक मैसेज दे देते हैं, एंटर अ कैरेक्टर, इस तरीके से, एंटर अ नंबर नहीं, इस बार एंटर अ कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर, स्कैन एफ, देन पर्सन डी नहीं लिखेंगे, पर्सन सी लिखेंगे इस बार, एंड एड्रेस ऑफ एन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो इनपुट है कैरेक्टर वो हमारा एन वेरिएबल में है, ठीक है। तो हम कंडीशन में क्या लगाएंगे, इफ का ब्लॉक हमने स्टार्ट किया, देन इसके बाद हम करेंगे एल्स का ब्लॉक, ओके। इसकी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, हमारा एन में हमारा डेटा जो है वो एन वेरिएबल में है, तो एन को हर बार हम कंपेयर कराएंगे, ठीक है। अगर हमारा एन में डेटा है सिंगल, मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी करेक्टर किसी वेरिएबल में शो होता है तो वो डबल कोट्स में होता है, ठीक है। अगर एन वेरिएबल के अंदर ए है एंड एन वेरिएबल के अंदर ए ई है, देन एन वेरिएबल के अंदर अगर इक्वल टू हमारा इससे मैच होता है ए ई आई, देन हमारे बचे ओ यू, ठीक है, ओ एन डबल इक्वल यू, ये हमारे होते हैं वॉबल्स, ठीक है। अब एन एन के अंदर अगर यूजर ने ए दिया है तो वो यहाँ मैच हो जाएगा, ई दिया है वो यहाँ मैच हो जाएगा, डबल इक्वल मतलब दोनों बराबर हैं, तभी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। आई है तो इससे मैच हो जाएगा, देन ओ है इससे मैच हो जाएगा, यू है तो हमारा एन में डेटा है उससे मैच हो जाएगा, ठीक है।
तो हमें इसके बीच में एक और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, और करके हमें सारे पांचों की पांचें जो हमारी कंडीशन है वो हमारी कंपेयर होती हुई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ। और से मतलब पहले एन डबल इक्वल टू पहले ए कंपेयर होगा कि एन के अंदर एग्जैक्टली ए तो नहीं है, अगर नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करो और लगाए इस कंडीशन में। ठीक है, और लगाए, और के बाद अगर ई तो नहीं है हमारे एन में तो इसमें ये हमारा कंपेयर होगा। इसी तरीके से पूरा यू तक जाएगा, और अगर उसको पांचों में से कुछ भी करेक्टर मिल गया तो वो हमारा प्रिंट कर देगा वॉबिल। यहाँ पर अगर उसको इन पांचों में से कुछ भी मिल गया एक तो वो वॉबिल कर देगा, देन अगर नहीं मिला तो वो हमारा प्रिंट कर देगा कॉन्सोनेंट। सिंपल कॉन्सोनेंट, सिंपल सा हमारा कोड है। अब हम इसको रन करा कर देखते हैं। सिंपल, देखिए एंटर आ करेक्टर, सबसे पहले मैंने करेक्टर दूंगा मैं क्यू। मैंने जैसे ही एंटर किया देखिए कॉन्सोनेंट, क्योंकि हमारे जो वॉबल्स होते हैं वो होता है ए ई आई ओ यू, और मैंने इनपुट किया दिया है यूजर से कैरेक्टर क्या लिया है क्यू, क्योंकि वो क्यू हमारा वॉबल्स नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। इसीलिए इस कंडीशन में कहीं मैच नहीं करा उसने ए वेरिएबल, ना ए से मैच हुआ, ना ही ई से मैच हुआ, ना आई से, ना ही ओ से, और ना ही यू से। हमने और कंडीशन दी है, और मतलब आगे करते जाओ कितने हमारी कंडीशन है। इसीलिए अगर कोई भी इसके अंदर मैच हो जाएगी तो वो वॉबल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ। एंटर आ करेक्टर, ठीक है, तो मैं देता हूँ ए ई दे दिया मैंने, सॉरी ए ई आई आई, ठीक है, आई भी हमारा वॉबिल है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखिए वॉबिल, क्योंकि आई जो है हमारा यहाँ पर मैच हो गया, ये इस कंडीशन में हमारा आई मैच हुआ, और ये कंडीशन जो है पूरी हमारी इफ की कंडीशन वो फॉल्स सॉरी ट्रू हो गई, और ट्रू होने पर हमारा वॉबिल प्रिंट हो गया, और हमारा आई जो है वो वॉबिल है। इसीलिए आपको ये चारों प्रोग्राम आई होप समझ में आए होंगे अच्छे से। हमारा